Unacademy. Let's crack it. खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के बाद से ही भारत और कनाडा के बीच के जो आपसी संबंध हैं उनमें कुछ खटास आई है। दोनों ही देशों के जो लीडर्स हैं उन्होंने संबंध में बयान दिए हैं और काफी कुछ जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। अभी ये पूरी तरह से इशू रिजॉल्व भी नहीं हुआ है, बयानबाजी चल रही है। इस बीच भारत ने एक और खालिस्तानी लखबीर सिंह लांडा को, जो कि कनाडा में बेस्ड हैं, आतंकवादी घोषित कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। आइए जानते हैं कौन है लखबीर सिंह लांडा और इन पर क्या क्या आरोप हैं जिसके चलते इसको एक टेररिस्ट या आतंकवादी घोषित किया गया है अंडर यूएपीए। सो न्यूज हेडलाइंस देख लेते हैं। दीज आर द न्यूज हेडलाइंस। अगर हम न्यूज की बात करें तो लखबीर सिंह लांडा को डेजिग्नेट किया गया है एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी अंडर दी स्ट्रिंजेंट एंटी टेरर लॉ यूएपीए। यूएपीए के तहत इसको एक टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। ये 33 वर्षीय कनाडा बेस्ड गैंगस्टर है। इसके अलावा लांडा का इन्वॉल्वमेंट रॉकेट अटैक में भी रहा है, जो कि पंजाब इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स में मोहाली में हुआ था 2021 में। केवल इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है अकॉर्डिंग टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें बात की गई हैं, बताया गया है, जहां पर कहा गया है कि इस द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत लांडा को एक टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है, जिसमें उसकी कुछ जो जिन चीजों में वो इन्वॉल्व रहा है उसके बारे में बात की गई है। लाइक ही हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन मल्टीपल क्रिमिनल केसेस, जिसमें एक्सटॉर्शन के केसेस हैं, किलिंग है, टेरर मॉड्यूल्स फॉर्म करने के केसेस हैं, आईईडीज को प्लांट करने के केसेस हैं, स्मगलिंग वेपन्स, मतलब अक्रॉस दी बॉर्डर पाकिस्तान से वेपन्स भारत लाने का भी आरोप लगाया गया है। इस पर आरोपी है बेसिकली, उसमें नारकोटिक्स में भी ये इन्वॉल्व है। और इसके अलावा यूटिलाइजिंग फंड्स फॉर टेररिस्ट एक्ट्स इन पंजाब, मतलब फंड्स का इस्तेमाल करके आतंकवादी गतिविधियों में भी इसका नाम शामिल है, पंजाब में और बाकी देश के हिस्सों में भी। यहां मैं बता दूं 2021 के अटैक के बाद इसके अगेंस्ट एक लुकआउट सर्कुलर इशू किया गया था, जिसके बाद एनआईए ने इस पर एक रिवॉर्ड भी, मतलब एक कह सकते हैं पुरस्कार भी घोषित कर दिया था कि अगर ये पकड़ा जाएगा तो इसको, जो भी पकड़वाएगा उसको ये रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, अब ये जो पूरा मूव है जहां पर लांडा को एक आतंकवादी घोषित किया गया है, उस समय पर आया है जहां पर ऑलरेडी भारत और कनाडा के बीच के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उनमें खटास है, जहां पर पीएम जस्टिन ट्रूडो ने क्लेम किया है कि भारत का इन्वॉल्वमेंट है इन किलिंग ऑफ वांटेड खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर ऑन दी कैनेडियन सॉइल। इस सब के बीच में ये हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट आगे क्या होने वाला है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। पर इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, लांडा के बारे में थोड़ा और जानते हैं और यूएपीए को समझने का प्रयास करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए। दोस्तों, एनडी लाइव 10 मेरा कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट में आपको एक काउंसलिंग फॉर्म मिलेगा। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं मेरे कोड के साथ, एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है। इस कोड को यूज करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं आपकी प्रिपरेशन में। और साथ ही साथ अगर आप ये काउंसलिंग फॉर्म फिल करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं टू अटेंड आवर फ्री डेमो क्लासेस एट आवर ऑफलाइन सेंटर्स। साथ ही एडमिशंस के बारे में बात करूं तो आज से ही बैचेस शुरू हो रहे हैं हमारे करोल बाग सेंटर पर। दीज आर दी कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग फॉर 25-26। मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए अभी सेंटर विजिट कीजिए और जाकर एनरोल कर लीजिए मेरे कोड एनडी लाइव 10 के साथ। ये फोन नंबर है जहां से आप बात करके अपने किसी भी डाउट या क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। मुखर्जी नगर सेंटर में भी आज से हमारे कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। दीज आर दी कोर्सेज दैट आर बीइंग ऑफर्ड फॉर 25-26। अगेन, एनरोल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, एनडी लाइव 10। सेंटर जाइए, इस कोड को बताइए और एनरोल कर लीजिए टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी के साथ ये फोन नंबर है जहां पर आप बात कर सकते हैं अपनी किसी डाउट या क्वेरी के लिए। साथ ही हम प्रयागराज यूपी में भी एक सेंटर शुरू कर रहे हैं, जो कि 4 जनवरी से बैचेस शुरू हो जाएंगे। यहाँ ना केवल आपको 25-26 के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम मिलेगा, आपको मिलेगा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स। सिर्फ 5 महीने का क्रैश कोर्स होगा। साथ ही अगर आप यूपी पीसीएस के भी एस्पिरेंट हैं, यूपी पीसीएस भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम आपके लिए फाउंडेशन प्रोग्राम लेकर आए हैं यहाँ पर। अगेन,
कोड आपको यूज करना है NDLive10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। चलिए जानते हैं कौन है लखबीर सिंह लांडा, जिसको अब एक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। लखबीर सिंह लांडा एक कनाडा बेस्ड गैंगस्टर है। लखबीर सिंह नाम है इसका, इसको लांडा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपने बहुत सारे टेररिस्ट या बहुत सारे गैंगस्टर्स को देखा होगा कि उनका एक एलियास होता है ना, इसी तरह से इसका भी लांडा है ना। इसका जन्म पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में 1989 में हुआ। ये कनाडा चला गया था या भाग गया था 2017 में, और अभी फिलहाल ये एडमॉन्टन में है, कनाडा के एल्बर्टा के, वहां रहता है। लांडा खालिस्तानी ग्रुप बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी BKI का भी सदस्य है, इसका भी मेंबर है। और ये माना जाता है कि इसके काफी ज्यादा क्लोज एसोसिएशन है विद हरविंदर सिंह, जो कि जिसको रिंडा के नाम से भी जानते हैं। ये एक पाकिस्तानी बेस्ड गैंगस्टर है जिसने कोलैबोरेट किया है BKI के साथ, तो इसके संबंध पाकिस्तान के साथ भी हैं। ना ये 33 साल का है और ये 2021 में एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड RPG अटैक में भी इन्वॉल्व्ड है ऑन द पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स, जो कि मोहाली में हुआ था, और कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज यानी जो आतंकवादी गतिविधियां उनके साथ साथ लांडा को इन्वॉल्व किया गया। इसका इन्वॉल्वमेंट है इन द सप्लाई ऑफ अ लॉट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, जिसमें कि IEDs, आर्म्स, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, एक्सप्लोजिव्स को ये पाकिस्तान से भारत लेकर आता है, जिसके बाद ये बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियों में इसका इस्तेमाल करता है पंजाब में। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है, काफी ज्यादा नटोरियस एंगेजमेंट है इस व्यक्ति का। नाउ अकॉर्डिंग टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री, इसके बहुत ज्यादा क्लोज टाइज हैं विद सेवरल खालिस्तानी टेररिस्ट्स जो कि कनाडा में बेस्ड हैं, जिसमें पनून का नाम भी आता है। पनून का जो एक बैंड आउटफिट है सिक्स ऑफ जस्टिस, उसके साथ भी ये मिला हुआ है, उसके साथ भी इसके टाइज माने जाते हैं। और साथ साथ निज्जर के खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ भी इसके क्लोज टाइज माने गए हैं, देखे गए हैं, ये बताया गया है अकॉर्डिंग टू यूनियन होम मिनिस्ट्री। ठीक है, चलिए ये तो हुआ लांडा के बारे में और उसके आतंकवादी घोषित करने के बारे में। अब बात करते हैं जिस आधार पर, जिस एक्ट के अंदर इसको आतंकवादी घोषित किया गया है, विच इज द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA। तो भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रोटेक्ट करने के लिए संविधान में 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963 को पास किया गया, जिससे पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है ऑन आवर वेरियस फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। ठीक है, इस अधिकार के अंदर इस संशोधन के द्वारा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई, कहा गया संसद ऐसा कर सकती है। जिसके बाद अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA पास किया गया 1967 में, ताकि प्रिवेंट किया जा सके ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया फ्रॉम, ऑर्गेनाइजेशंस को, जो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस है, कि वो किसी भी तरह के अनलॉफुल एक्टिविटीज में एंगेज ना हो। इसके बाद ही UAPA आया था। ठीक है, इस एक्ट को एंटी टेरर एक्ट के नाम से भी, एंटी टेरर लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और 2019 में बहुत रीसेंट एक संशोधन किया गया इस एक्ट में, जिसके बाद इस एक्ट के द्वारा एम्पावर किया गया यूनियन गवर्नमेंट को, यानी केंद्र सरकार को, कि वो डेजिग्नेट कर सकती है किसी व्यक्ति को आतंकवादी एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद। तो इसके तहत, इस अमेंडमेंट के तहत इन दी UAPA 1967, इसमें जो संशोधन किया 2019 में, उसके बाद सरकार के पास ये अधिकार आ जाता है कि वो किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है, जिसके तहत लांडा को भी आतंकवादी घोषित किया गया है। ठीक है, अब इस एक्ट का एक्सटेंड कहां तक है? हमने कहा ये तो कनाडा बेस्ड है, तो एक्सटेंड कहां तक है इस एक्ट का? तो ये एक्ट जो एक्सटेंड करती है पूरे भारत भर में। इसके अलावा कोई भी हमारे देश में जो वायलेट करता है इस एक्ट के प्रावधानों को, या फिर रिस्पॉन्सिबल पाया जाता है इस संबंध में, तो उसको सजा मिलती है अंडर दिस एक्ट। कोई भी व्यक्ति जो कोई भी ऑफेंस कमिट करता है आउटसाइड ऑफ इंडिया ऑल्सो, और ऐसा ऑफेंस जो कि पनिशेबल है इस एक्ट के द्वारा, तो उसको ट्रीट किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद इट्स प्रोविजंस, उन प्रावधानों के अनुरूप जो जिस तरह से कि वो ऑफेंस भारत में किया गया है। मतलब अगर कोई व्यक्ति भारतीय है और वो बाहर जाके कोई ऐसा क्राइम कर रहा है
जो कि भारत में यूएपीए के अंडर क्राइम है, तो उसको सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मतलब उसको सेम पनिशमेंट मिलेगी अंडर दी यूएपीए एक्ट। इस जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट के, वो किस पर अप्लाई करते हैं ये भी जान लेते हैं। भारत के नागरिकों पर आउटसाइड इंडिया, जो भारत के बाहर रहते हैं, पर्सन्स इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेर एवर दे में बी, सरकारी जो सर्विस में है, सरकार की अंडर जो काम कर रहे हैं वो, चाहे वो कहीं पर भी काम कर रहे हो, जो भी व्यक्ति हो, पर्सन्स ऑन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो भारत में रजिस्टर्ड है, किसी भी शिप या एयरक्राफ्ट पर कोई व्यक्ति है और वो शिप या एयरक्राफ्ट भारत में रजिस्टर्ड है, चाहे वो कहीं पर भी हो, ये प्रावधान उन सभी पर लागू होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ही लांडा को भी आतंकवादी घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं एनडी लाइव 10, तो आप अवेल कर सकते हैं फ्री डेमो क्लासेस। कहाँ पर यूज करना है कोड? इन दी काउंसलिंग फॉर्म। आपको वहां पर एजुकेटर कोड पूछा जाएगा, आपको बहुत सारे कोड्स मिलेंगे, वहां पर आपको कोड यूज करना है एनडी लाइव 10। इसके अलावा हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के और भी फीचर्स हैं, जैसे ऑफलाइन करंट अफेयर क्लासेस हैं, वन ऑन मेंटोरशिप है, एजुकेटेड आउट सॉल्विंग सेशंस और बहुत सारे फ्री बेनिफिट्स लाइक मैगजीन, लाइब्रेरी एंड वाईफाई फैसिलिटी आपको हमारे सेंटर्स पर मिलती है। तो अभी जाइए, सेंटर विजिट कीजिए और एनरोल कीजिए विद माय कोड ND Live 10 टू अवेल द बेस्ट discount on your subscription. That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.